जनवरी 1961 ये वो समय था जब पहली बार इंसान ने किसी चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा। इस चिंपैंजी की वजह से हमें पता चलने वाला था कि स्पेस में अगर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा तो उनके शरीर पर क्या असर पड़ेगा, क्या एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी वैक्यूम स्पेस में सही तरीके से काम कर पाएगी, क्या एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में सर्वाइव कर पाएंगे। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाला था एक चिंपैंजी, जिसे नासा ने इस स्पेस मिशन के लिए नाम दिया सब्जेक्ट नंबर 65। 1957 फ्रांस के कैमरून शहर में इस चिंपैंजी का जन्म हुआ और फिर उसे मियामी के रेयर बर्ड फॉर्म में भेज दिया गया। उन दिनों यूएस एयरफोर्स अपने एक एक्सपेरिमेंट और मिशन के लिए कुछ चिंपैंजी को खरीद रही थी और उन्हीं चिंपैंजी में से एक था 2 साल का सब्जेक्ट नंबर 65। इस मिशन का मेन मकसद था चिंपैंजी को स्पेसक्राफ्ट के लिए एडवांस ट्रेनिंग देकर उन्हें स्पेस में भेजना। इस मिशन में सब्जेक्ट नंबर 65 के अलावा 40 और चिंपैंजी को एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था। इस एडवांस ट्रेनिंग के दौरान चिंपैंजी को लाइट चालू करना और बंद करना, मशीन से सही लीवर खींचना, ये सब सिखाया गया। सीखने के दौरान जब कभी कोई चिंपैंजी गलती करता था तो उसे उसके पैरों पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे और सही काम करने पर उसे बनाना या एप्पल दिया जाता था, जिससे चिंपैंजी खुश रहे और सही डिसिप्लिन मैनर्स में काम करे, क्योंकि ये स्पेस मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला था। इस प्रयोग के दौरान बहुत सारे चिंपैंजी मारे गए और बहुत सारे इन टेस्ट को पास नहीं कर पाए। उनकी ये संख्या घटते घटते सिर्फ 6 बची और उन्हीं में से एक था सब्जेक्ट नंबर 65। सब्जेक्ट नंबर 65 की लर्निंग एबिलिटी इतनी अच्छी थी कि वो डेली दिए जाने वाले नॉर्मल से टेस्ट को बहुत आसानी से सीख गया था और इसीलिए वो इस मिशन के लिए साइंटिस्टों की पहली पसंद बन गया। सब्जेक्ट नंबर 65 को उसकी काबिलियत से बढ़कर उसे ट्रेन किया गया और तैयार किया गया। स्पेस मिशन MR2 के लिए 30 जनवरी 1961 स्पेस में लॉन्च करने के एक दिन पहले सब्जेक्ट नंबर 65 को नासा के वैज्ञानिकों और उसके केयर टेकर ने उसे बहुत प्यार दिया और उसे जो मन करता था करने दिया गया, क्योंकि वो वापस जिंदा नहीं लौटने वाला था। सबके मन में बस यही सवाल था कि क्या सब्जेक्ट नंबर 65 को जो जो सिखाया गया है वो लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट में सही कर पाएगा, क्या सब्जेक्ट नंबर 65 स्पेस से वापस धरती पर सुरक्षित लौट पाएगा या नहीं। और फिर वो समय आ ही गया जिसके लिए इस चिंपैंजी को एडवांस ट्रेनिंग दी गई थी। 31 जनवरी 1961 को चिंपैंजी को स्पेस सूट पहनाया गया। इस स्पेस सूट में कई सेंसर लगे हुए थे जिससे उसके दिल की धड़कन, सेंसर्स और टेम्परेचर को मॉनिटर किया जा सके। अब सब्जेक्ट नंबर 65 तैयार था इस स्पेस मिशन में जाकर एक इतिहास लिखने के लिए। फ्लोरिडा से एक सब ऑर्बिट स्पेस फ्लाइट MR2 में सब्जेक्ट नंबर 65 को उसके कैप्सूल में बैठाकर लॉन्च कर दिया गया। सब्जेक्ट नंबर 65 5800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से 157 मील ऊपर 16.5 मिनट अंतरिक्ष में रहा और अंतरिक्ष में 6.5 मिनट का वेट लॉस का अनुभव किया। तीव्र गति के बावजूद भी इस चिंपैंजी ने कैप्सूल के अंदर अपने कार्यों को सही ढंग से किया और फाइनली इस एक्सपेरिमेंट के बाद सब्जेक्ट नंबर 65 का कैप्सूल वापस धरती पर अपने लक्ष्य से 130 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में लैंड किया। एयरफोर्स के रिकवरी शिप ने जब कैप्सूल को निकाला तो उनकी आंख खुली की खुली रह गई, क्योंकि सब्जेक्ट नंबर 65 अभी भी जिंदा था और सिर्फ उसके नाक पर ही चोट आई थी, लेकिन वो सही सलामत था। वैज्ञानिकों के अनुसार जब चिंपैंजी को कैप्सूल से बाहर निकाला गया तो वो बहुत डरा हुआ था और उन्होंने उसे इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा था। वो इतना डर चुका था कि बाद में रिपोर्टर्स के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी वो उस कैप्सूल में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस स्पेस मिशन के बाद चिंपैंजी का नाम सब्जेक्ट नंबर 65 से बदलकर हैम रख दिया गया। इस मिशन की सफलता के बाद 1963 में हैम को द नेशनल ज़ू में भेज दिया गया, जहां वो 17 साल तक अकेले रहा और अंतरिक्ष में जाने के 22 साल बाद 18 जनवरी 1983 को 26 वर्ष की आयु में हैम की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।